राधे राधे गुरु जी। जी मेरा नाम रजत है, मैं दिल्ली से आया हूँ। तो बहुत कृपा है आपकी। बस ये पूछना था कि आप कथा में कहते हैं कि जिस पे ठाकुर जी रिश्ते हैं उनसे सब कुछ छीन लेते हैं। नहीं, ये अधूरी बात है, ये बिल्कुल अधूरा ज्ञान है। इस ज्ञान को आधा सुनेंगे तो बुद्धि बिगड़ जाएगी, पूरा सुनिए। भगवान कहते हैं कि जो मेरा है न मे भक्त्या प्रणश्यति। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त का मैं कभी पतन नहीं होने देता। एक बात बताओ, जब विभीषण को लात मारा उसके भाई ने, रावण ने, तो विभीषण तो बिल्कुल बिना घर का हो गया, लात मार के भाई ने निकाल दिया। न खाने को रोटी बची, न रहने को छाया है, न पहनने को कपड़ा है। लेकिन वो विभीषण जब राम की शरण में आया तो राम ने लंका का राजा बना दिया कि नहीं विभीषण? हाँ जी। तो भगवान की शरण में जो आते हैं, भगवान जिन पर कृपा करते हैं, उन्हें भगवान राजा बना देते हैं। जय। जैसे सुग्रीव के भाई ने पत्नी छीन ली सुग्रीव की, राज्य छीन लिया सुग्रीव का, शरण में गया तो राम जी ने राजा बनाया कि नहीं? किसकिंधा का। इसलिए बेटा भगवान सब छीन लेते हैं। ऐसा क्या छीन लेते हैं? जब भगवान कृपा करते हैं तो मेरे भीतर का अहंकार, मेरे भीतर का क्रोध, मेरे भीतर की तमाम बुराइयों को छीन करके मुझे निष्पाप कर देते हैं। भगवान मेरा क्या छीनते हैं? मेरे भीतर की बुराई। आपको परेशान करती हैं आपकी इच्छाएं, उन इच्छाओं को छीन लेते हैं भगवान। काम, क्रोध, लोभ, मोह, व्यर्थ की बकवास सब छीन लेते हैं। फिर भक्त किसी प्रपंच में नहीं उलझता और भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं, सब देते। सुदामा गए शरण में तो सुदामा का सब छीना कि सुदामा को दिया? दिया। किसका छीना ये बताओ? सबको तो दिया ही दिया है। हाँ, तो फिर ये नहीं बेटा, भगवान जिस पर कृपा करते हैं सबको छीन लेते हैं, ये बात अधूरी है। क्या छीन लेते हैं ये तो बताओ, क्या छीन लेते हैं? आपके भीतर की गलत वासनाएं छीन लेते हैं, गलत विचार छीन लेते हैं और बाद में सब कुछ दे देते हैं सद्विचार के साथ। प्रहलाद जी गए भगवान की शरण में, प्रहलाद के लिए खंबे से निकले, क्या छीना प्रहलाद जी से? सब दिया, राजा बना दिया। मांग बेटा क्या चाहिए? नहीं मांगू कुछ, ले। ध्रुव जी गए, क्या छीना? 36,000 वर्षों का राजा बना दिया। सब दिया मेरा भगवान, सब देते हैं, बड़े दानी है। उनके जैसा दानी कोई नहीं है। दाता एक राम, भिखारी सारी। वो देते हैं, छीनते। उन्हें क्या करना? तुम्हारी कितनी दौलत है कि वो छीन के करेंगे क्या? तुम्हारी ही दौलत का छीन के वो क्या करेंगे? उनके तो पांव लक्ष्मी जी दबा रही हैं रोज। वो तो देते हैं। दाता एक राम, वो देने वाले हैं। देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, झूठे ही घमंड हम करें, याते नीचे नैन। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ जी। क्या समझ में आया? कि ठाकुर जी हमेशा देते ही देते हैं। वो छीनते क्या करेंगे? छीन के बताओ, हमसे क्या छीनेंगे भगवान? और छीन के करेंगे क्या इन सब का भगवान? उनके किस काम का है जो है आपके पास? क्या कमी है उनके पास के छीनेंगे? कोई चोर है क्या भगवान? हाँ, चित्त चोर है। तुम्हारा चित्त चुरा लेते हैं, तुम्हारा मन चुरा लेते हैं, है ना? तुम्हारे पाप चुरा लेते हैं। वैश्या एक पापनी पिंगला थी, वैश्या थी, बड़ी पापनी। अजामिल बड़ा पापी था। एक बार भगवान का नाम निकल गया धोखे से, नारायण, सारे पाप चुरा लिए भगवान ने और उस पापी को पुण्यात्मा बना दिया। जय। मान्यवर जी प्रणाम जी। मैं अक्षय ग्वाला अयोध्या से। जी सर, मेरा प्रश्न है कि हमारे जो कुल गुरु माने जाते हैं मुरली वाले, मैं ग्वाला ही हूँ और प्रभु जी को जो 16,108 स्त्रियों का दाम्पत्य जीवन या पति
या उनकी 16,108 पत्नियां कही जाती हैं, इस शब्दांश का तात्पर्य आज से प्रभु जी जानना चाहता हूँ आपकी मुखारबिंद से। क्या जानना है कि 16,108 पत्नियां क्यों थीं? ना आश्रय क्या है, तात्पर्य क्या है कहने का प्रभु को कि 16,108 स्त्रियां थी प्रभु मुरली वाले के, तो इसका आश्रय क्या है, तात्पर्य क्या है सर, आश्रय क्या है? तात्पर्य ये है, कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की 16,108 16,000 वेद की ऋचाएं हैं। वेद के मंत्र 16,000 ऋचाएं, 108 उपनिषद, 16,108 मार्ग हैं ईश्वर तक पहुंचने के। ये सब वेद की ऋचाएं हैं, पहला। दूसरा, 16,108 पत्नियों के पति हैं भगवान। अच्छा ये बताओ जी, आपके पति कौन हैं? मेरे पति कहें या पिता कहें या ईश्वर कहें, वो मुरली वाला है मेरा पति। मतलब तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति, जैस है ना जी। अपन सब आरती गाते हैं कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति। जो प्राणों की रक्षा करे वो पति। पति मतलब जैसे राष्ट्रपति, सबका पति है राष्ट्रपति जी। पारक्षण धातु से पति बनता, जो रक्षा करे वो पति है। राष्ट्रपति रक्षा करता है राष्ट्र की, सेनापति रक्षा करता है सेना की, तो सेनापति। उसी तरह भगवान सबके प्राणों के रक्षक हैं, इसलिए भगवान प्रत्येक जीव के पति हैं, रक्षा अर्थ से जी, सबके पति हैं। तो तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, तो केवल 16,108 नहीं, इस धरती पर चींटी से लेकर हाथी तक जो है, आप भी मैं भी इतने सब भी सबके पति भगवान ही हैं। पति मतलब रक्षक। सर वो ये तो बात समझ में आई, लेकिन सर स्त्रियों की दृष्टि श्रेणी से क्यों तुलना की गई है 16,108? स्त्रियों के वो देखो, जो भगवान राम थे ना, भगवान राम सीता से कर लिए ब्याह, पर सीता की अन्य जो सखियां थीं जनकपुर की, और 14 वर्ष के दौरान जिन जिन ने राम को देखा, कुछ स्त्रियां राम को देखकर ऐसे, जैसे मीरा ने भगवान को पति रूप में चाहा जी, ऐसे ही बहुत सारी स्त्रियों ने राम को पति रूप में चाहा। लेकिन राम सबके पति नहीं बन सकते थे, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तब उन स्त्रियों की कामना, अब चूंकि भगवान है, कामना पूरी भी करनी है, तो उन राम को त्रेता में, द्वापर में कृष्ण बनकर आना पड़ा, और उन सभी सखियों के पति बनकर उनकी पिछले जन्म की इच्छा को पूरा करना पड़ा। इसलिए गोपियां भगवान को पतिम में कुरुते नमः, पति के भाव से भजती थी। ठीक है जी। और कोई प्रश्न? सर आया हूँ इतने दिनों बाद भाग के, तो बहुत खूब टीवी पे देखा आपको, बहुत खूब सुना आपकी, तो मैं कहा चलो अब चलता हूँ। खुश रहिए जी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और किसका प्रश्न है? जी राधे राधे महाराज जी। मैं जी, दिल्ली जी। से आई हूँ, मेरा नाम सुमन है। भगवान अपने भक्तों को दुख क्यों देते हैं? जितना भगवान राम को न मानते मारे हैं, काहू, सुनो मैया आपका प्रश्न हो गया। राम न मारे काहू को, पापी नहीं आराम, आप ही से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। भगवान किसी को दुख नहीं देते, को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर व्यक्ति अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगता है। आप बुरा करेंगे तो आपके साथ बुरा होगा, जब आपके साथ बुरा होगा तो आपको लगेगा यार भगवान दुख दे रहे हैं। भगवान दुख नहीं दे रहे हैं, आपने जो किया था गलत काम। जैसे भीष्म पितामह ने एक सांप को कांटे के ढेर में फेंक दिया था कुछ जन्म पहले, तो कांटे चुभ गए ढेर सारे, कांटा चुभने से सांप मर गया। तो जैसे पितामह के द्वारा सांप को कांटों की सैया दी गई, तो पितामह भीष्म को भी बाणों की सैया पर लेट करके वो सांप को जो कांटों में सुलाया था, उसका बदला इस जन्म में पूरा हुआ। तो कोई दुख भगवान थोड़ी दे रहे हैं किसी ये को, पिछले जन्मों का कर्म है। हाँ। अब सीधा अपन लोग क्या करते हैं, मुंह उठाए और सीधा भगवान को कह दिया कि भगवान ने दुख दे दिया। हम ये नहीं देखते कि हमारे अपने कर्म क्या थे, हमने कहाँ गलत काम किए। अच्छा ये बताओ, भगवान से आपकी कोई मैया दुश्मनी है? भगवान आपको दुख क्यों देंगे ये बताओ? नहीं, जो पाप करते हैं उनको तो सुखी रखते हैं, और जो नहीं, इस ऐसा जन्म आप में- कह रहे, ऐसा है
आप कह रहे हैं कि जो पाप कर रहे हैं वो सुखी है। नहीं,